अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। आज मैं आप लोगों को आलू पालक सिखाना चाह रही हूँ, जो कि अपने स्टाइल में है। बहुत यूनिक रेसिपी है। चले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है सरसों का तेल, जो कि बहुत नेसेसरी है। आप सब्जियों के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून जो है वो मैंने धनिया पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टीस्पून मैंने क्यूमिन सीड्स लिए हैं, 1 कप ऑफ टोमेटो प्यूरी, 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया लिया है जो कि सब्जी वाले से इजीली मिल जाएगा, 1 टेबलस्पून के करीब है, इसे आप बारीक बारीक काट लीजिएगा, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला है और अनियन है 1 कप। ऐसे डाइस्ड आपने इस तरीके से काटना है, ठीक है। वो स्लाइसेस नहीं करने हैं। तकरीबन 3 से 4 नॉर्मल साइज़ के पोटैटोज़ हैं, जैसे मैंने ऐसे इसको चंक्स में बड़े बड़े काटा है, ठीक है। आप भी ऐसे ही काटिएगा। और 1 गड्डी जो है वो पूरी पालक की ली है मैंने, जिसका वेट अप्रॉक्स 1 kg के करीब था, लेकिन साफ़ करने के बाद आपको पता है कि वो थोड़ा सा हम हटा देते हैं, तो वो इतना बड़ा बॉल मुझे पालक का चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है वो चलते हैं अपनी प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे सरसों का तेल। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सब्जियां सरसों के तेल में बड़ी अच्छी बनती हैं, तो आप अच्छे से डाल लें। 1/2 कप के करीब डालिएगा, ठीक है। सरसों का तेल डाल लिया मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, थोड़ा सा करना है। फिर मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इतनी ज़बरदस्त ये आपकी बनेगी, आप ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा सौते हो जाए, एक अच्छा सा अरोमा फील होगा आपको इस टाइम पर। फिर मैंने डाल दिया इसमें अनियन, थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर लीजिएगा। अनियन डाल लिया मैंने। बस 2 मिनट के करीब या 1 मिनट के करीब बाद में अनियन को चलाना। अब मैं डाल दूँगी इसमें टोमेटो पेस्ट और अपने बाकी के सारे स्पाइसेस। बस सोया इस वक्त नहीं डालना है, बाकी सारी चीज़ें आपने इसी वक्त डालनी है। गरम मसाला भी नहीं डाला है अभी मैंने, ये दोनों चीज़ें मैंने कर ली हैं। अच्छा, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हमारे पोटैटोज। अच्छा, तो पोटैटोज डाल दिए हैं मैंने, और अब मैं पालक डाल के इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढककर पकने छोड़ दूँगी। अब आपने चमचा नहीं चलाना है, अब आपने सिर्फ नॉर्मल मीडियम टू लो फ्लेम पर आप चलते फिरते ज़रा देख भी लीजिएगा। 10 मिनट्स के लिए इसे हल्की आंच पर छोड़ दें, हल्की नहीं मीडियम टू लो पर और हम इसे ढक देते हैं। अब ये पालक अपना पानी छोड़ेगी और जो है वो पोटैटोज उसी में गल जाएंगे। जब तक फिर मिलते हैं ये रेडी होता है। तो अच्छा जी, देखें ये मैंने
इसे 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। अगर आपके आलू ना गलें लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट्स में, तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ गिलास ऑफ वाटर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आराम से हो जाए। आपको मैं चेक करवा दूँ कि आलू देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए आलू कितने अच्छे से गल गए हैं, आराम से टूट रहे हैं, आप चेक कर लें, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम इसे मिक्स कर देते हैं हाई फ्लेम पे। बहुत मज़े का बनने वाला है। जो लास्ट टच है ना सोया का, वो तो यूनिक फ्लेवर देने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे स्टाइल में अगर आपको कोई चीज़ भी खानी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आपको अपने स्टाइल में बताऊँगी। इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं। अब हम इसमें सोया डाल देंगे और गरम मसाला के साथ बस अब एक बार चलाकर 5 मिनट तक दम पर रख देंगे। जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी, वो आपको दिल करेगा कि बस अभी ही खा लें हम लोग। और अब मैं इसे लो फ्लेम पे दम पर रख रही हूँ और फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बस ठीक हो गया। ये देखिए 5 मिनट दम दे दिया है मैंने और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसको एक कलर मिल गया हुआ है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और चपाती के साथ सर्व कर दिया है। नींबू का अचार है, खीरा है और मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर इंक्लूड कर दिया है और स्प्रिंकल कर दिया है। और आप इसको देख सकते हैं कितनी यमी है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं चल रही हूँ खाने के लिए। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को जो भी खाना हो मुझे ज़रूर बताइएगा, जो कि मैं अपने स्टाइल में बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।